गुड मॉर्निंग। 7th क्लास। कल तक की वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 पंडिता रमाबाई उसके 2 सरलार्थ किए थे। आज हम उसका सरलार्थ नंबर 3 कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्म भूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागछत, कि उसके बाद वे बेटी मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौटी। नारीणाम समानाय शिक्षाय च सा स्वीकारम जीवनम अर्पितवती। महिला के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। कि नारीणाम सम्मानाय, नारी के सम्मान के लिए, शिक्षाए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने, हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, कि उनके सामने उन्होंने महिला की शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। कि उनके मन में जो बातें थी महिलाओं के लिए उन्होंने उनके समक्ष प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावयति जाता, कि वहां वे ईसाई धर्म के स्त्री विषय उत्तम विचारों से बहुत ही प्रभावित हुई। कि ईसाई धर्म के जो स्त्री के विषय में विचार थे उनसे वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। दोबारा से देख लीजिए कि तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्म भूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागछत, कि उसके बाद वे बेटी मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौटी। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने, उस आयोग के सामने उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के विषय में अपने विचार रखे, अपने विचार प्रस्तुत किए। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। वहां वे ईसाई धर्म के स्त्री विषयों में जो विचार थे, उत्तम विचार थे, उनसे वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। इसमें भी आपने पहले प्रसंग ही लिखना है, सरलार्थ फिर भवार्थ। कि रमाबाई ने स्त्री शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए। उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड भी गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगछत, कि इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रियां सहायता यारम, कि वहां पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत, धन को एकत्रित किया। कि तत्र वहां सा भारतस्य विधवा स्त्रियाणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत, कि वहां पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन को एकत्रित किया, यानी इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, कि भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे निसहाया स्त्रियां निवासती समय, इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रियां मुद्रण, टाइपिंग, काष्ठकालिदा नाचम प्रशिक्षणापि संभरते सम, कि यहाँ पर वही औरतें छपाई, टाइपिंग व लकड़ी के कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी, यानी वो करना सीखती थी। परम इदम सदम पुण्य नगरे स्थानांतरित जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, यानी बदल गया। तत्र पुण्यनगरस्य समीपे केटगांव स्थाने मुक्ति मिशनम नाम संस्थानम तथा स्थापयति,
कि वहां पुणे नगर के पास कैट गांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। कि जो पुणे था वो स्थानांतरित हो गया, तो वहां पुणे नगर के पास जो कैट गांव था वहां पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियं ससमानं जीवनं यापयन्ति। कि वहां आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करती हैं। दोबारा से देख लीजिए कि इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। वहां पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। वहां औरतें छपाई, टाइपिंग व लकड़ी की कला का प्रशिक्षण भी ग्रहण करती थी। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, यानी बदल गया। वहां पुणे नगर के पास कैट गांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्था उनके द्वारा स्थापित किया गया। वहां आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करती हैं। उसके बाद हमारा इसका भावार्थ आता है। अमेरिका में स्त्रियों की सहायता के लिए एकत्रित धनराशि से रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की। इस सदन में स्त्रियों को रोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जाते थे, ताकि वो इन चीजों को सीखें और अपने लिए खुद कुछ कमा कर हासिल कर सकें। इसके साथ उनके द्वारा स्थापित मुक्ति मिशन संस्थान में बेसहारा स्त्रियां सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। इसके बाद हमारा अगला है 1922 तमे स्त्रीशा दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। कि 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशान अनेकासु भाषासु निपुण्या आसीत। कि वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। कि उन्होंने देश विदेश की बहुत सी भाषाएं सीख ली थी। समाज सेवा अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचनाया वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। कि 1922 में रमाबाई महोदय की मृत्यु हो गई। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अलावा वे लेखन क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन ये दोनों उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। रमाबाई समाज सेवा की निपुण होने के साथ लेखन के क्षेत्र में भी कुशल थी। संभवतः इन्हीं गुणों के खातिर ही उन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से सम्मानित किया गया या विभूषित किया गया। तो आज आपने ये नेक्स्ट 3 शब्दार्थ अपनी नोटबुक में प्रसंग और भावार्थ के साथ राइट करने हैं और साथ के साथ आपने इसे लर्न भी करना है। हैव अ नाइस डे।